महायोगी पायलट बाबा जी की पुस्तक हिमालय कह रहा है भाग 2 में महायोगी पायलट बाबा जी योग की उच्च अवस्थाओं का वर्णन करते हुए बताते हैं कि साधक कर्मेंद्रियों से सूक्ष्म कर्मेंद्रियों में सिकुड़कर सूक्ष्म बोधों का प्रतीक बन जाता है। अब साधक सभी सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियों को मन में समर्पित कर पुनः मन को शुद्धि के माध्यम से सूक्ष्म तन्मात्राओं के सूक्ष्म रूप की ओर हृदय प्रदेश में भेजता है। तन्मात्राओं के सूक्ष्म रूप की ओर हृदय प्रदेश में भेजता है। इस कारण अपनी सभी सूक्ष्म शक्तियों को केंद्रित किए हुए साधक यहाँ अपनी संकल्प शक्ति द्वारा सूक्ष्म शरीर को आकाश मंडल की सूक्ष्मता में लीन कर देता है। तब आकाश मंडल सूक्ष्म प्रकृति के मंडल में होकर सूक्ष्म प्राण मंडल में प्रवेश करता है। सूक्ष्म प्राण मंडल के बाद अहम का मंडल है, तत्पश्चात चित्त का मंडल है। यहीं के बाद आत्मा की जीवात्मा रूपी पिंड प्रकाश किरणें चित्त के बंधन में पड़कर चित्त के अनुसार ही माया में लीन रहती हैं। जब साधक फैलाव से सिकुड़कर इन माध्यमों में समर्पित होता है तब राग का संबंध टूट जाता है और आत्मा विराम की स्थिति में जीवात्मा को पाकर उसे आत्मबोध की संज्ञा देती है। यह आनंदमय कोश के अंतर्गत है। जब तक ये सभी सूक्ष्म मंडल चित्त की संज्ञा में रहते हैं तब तक चित्त की स्थिति में जीवन का चिन्ह शेष रहता है, शरीर में गति रहती है। जब आत्मा का चित्त से संपर्क टूट जाता है और आत्मा अपनी मूल स्थिति को प्राप्त कर लेती है तब आत्मा का तेज आत्मलीन हो जाता है। तब साधक की आत्मा मुक्त हो जाती है। शेष तीनों शरीर जड़ हो जाते हैं, अर्थात जीवन के चिन्ह नष्ट होकर मृत्यु का संकेत दे देते हैं। इस स्थिति में वह आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेती। आत्मा न करता है न भोगता, वह तो मात्र चित्त के राग में पड़कर बंधन में पड़ जाती है। योगी जन इन सभी तन्मात्राओं के माध्यम से सूक्ष्म कारण शरीर को लेकर आत्मा को साथ लेकर बाहर निकल जाते हैं। तब केवल स्थूल शरीर ही जड़ता को प्राप्त होता है। विद्या अविद्या के कारण छाए हुए इस असत्य के भ्रम को मिटा देती है। चेतना जड़ से संबंध तोड़ लेती है। यहाँ पर मात्र शरीर मरता है। सूक्ष्म और कारण अपनी सभी अवयवों सूक्ष्म तन्मात्राओं के साथ आत्मी प्रकाश का सानिध्य पाकर मुक्तिप्रद बन जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। यहाँ पर वह योगी सब कुछ भी है और कुछ भी नहीं है। साधक को ज्ञात है कि स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीनों शरीर हैं जो जड़ हैं। ये संस्कार तन्मात्राओं से संबंधित बीज रूप हैं जो महातत्वों से परे प्रलय के समय में भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। यदि आत्मा की प्रकाश किरणें इन तीनों शरीरों पर नहीं पड़ती तब वह आदमी मरा हुआ कह दिया जाता है। यहाँ पर योगी सभी सूक्ष्म महाभूतों के अवयवों के साथ बाहर चला जाता है। अतः यह पूर्ण समाधि है, महासमाधि है। वह योगी सूक्ष्म अवयवों के साथ संकुचित होकर चित्त के विग्रह के बाद आत्मा में ही बैठकर वहीं चाहे तो विराम करता है या फिर भ्रमण कर सकता है। यदि वह विराम स्थिति में ही रहे तो वह जड़ समाधि है। यदि वह चेतना में अन्य लोकांतरों में भ्रमण करता है तो वह चेतन समाधि है। इस समाधि का कोई शाब्दिक या पारिभाषित रूप शून्य के बराबर है। वही शून्य है, वही अनंत है। विद्वानों और मनुष्यों ने भिन्न भिन्न प्रकार से और भिन्न नाम से इसका वर्णन किया है। योगी अपनी इच्छा अनुसार चेतना प्रकट कर भौतिक शरीर में वापस आ सकता है और अपने शरीर में
और अपने शरीर में प्रवेश कर सकता है। वही प्रकाश आत्मा का प्रकाश है। यही प्रकाशी संश्लेषण तरंगे या किरणें शरीर रूपी पिंड ब्रह्मांड के जलीय स्तर में पलकर शैवाल और अमीबा की तरह रहने लगती है, अर्थात मुक्ति और वासना रूपी शाखाओं में दोनों प्रकार की वृत्तियों के साथ जुड़कर रहने हेतु निर्माण करती रहती हैं। यदि प्रकाश की ये तरंगे मात्र वासना रूपी शाखा पर पड़ती है तो वह जीव सांसारिक भोग माया में इतना लिपट जाता है कि उसे अपने अस्तित्व का बोध ही नहीं होता। जब ये प्रकाश तरंगे मुक्ति रूपी शिखा पर पड़ती हैं तब वह आत्मा बोधि तत्व को जान लेने के बाद समाधि को प्राप्त होती है। तब जीवात्मा अपने अस्तित्व को जान लेती है। अंतर्मुख योगी अपनी इच्छा अनुसार अपनी प्रकाश तरंगों को संचार कर भिन्न भिन्न अंशों में स्थित तत्वों के केंद्र पर डालकर उसे विभूषित करके उसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वह अपने संस्कार रूपी बीज को भी प्रतिबिंबित कर उसे विशाल वृक्ष का रूप देकर अपने कई जन्मों की जानकारी प्राप्त कर लेता है। संस्कार मृत्यु के समय भी सूक्ष्म तत्वों के साथ जीवात्मा को कर्ता और भोक्ता के बंधन में डालकर साथ ही आता और जाता है। अपने ही लक्ष्य और नूतन निर्माण के लिए वह जन्म और मृत्यु के बंधन में डालता रहता है और जीवात्मा कर्म रूपी डोरी में बंधा हुआ कुएं से पानी निकालता है, पिलाता है। एक ओर जल निकालता है तो दूसरी ओर उसे भरता है। इस संस्कार रूपी कूप में जब प्रकाश पुंज पड़ता है तब कुआं प्रकाशित होकर संपूर्ण कृत कर्मों का लेखा जोखा उस योगी के समक्ष रख देता है। भ्रुकुटी पर स्थित संगम, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का मिलन से चलकर प्रकाश की लहरें कपाल में स्थित सूक्ष्म शरीर के मंडलों में तीसरी दरार के रूप में नजर आती हैं। पिंड पर पड़ते ही योगी अपने आप को उन योनियों में भटकता पाता है जिन जन्मों से वह गुजरा है और वह ज्ञान भी प्रकाश के रूप में संचित हो जाता है। चेतना का स्थूल में प्रादुर्भाव होते ही बुद्धि और मन के माध्यम से स्मृतियाँ सजीव हो जाती हैं और वह योगी अपने अनेक जन्मों के बारे में जान लेता है। इसी प्रकार वह दूसरे के संस्कारों को भी प्रकाशित कर जान सकता है। इसी तरह से जब वह महापुरुष जो पंच तत्वात्मक स्थूल इंद्रियों से संबंध तोड़कर ज्ञानात्मक बोध में विचार तरंगों को या अपनी संकल्प शक्ति द्वारा संचालित आत्मी प्रकाश को अंतःकरण चतुष्टय मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के माध्यम से सभी भौतिक और सूक्ष्म क्रियाओं को बारी बारी से संपादित करता है तो उसे उनकी सूक्ष्म क्रिया भी स्थूल की तरह दृष्टिगोचर होने लगती हैं। ऐसे ही आत्मतत्वेता अपने प्रभाव के क्षेत्र में प्रकाश तरंगों को सभी मंडलों तक भेजकर विचार तरंगों के माध्यम से सूक्ष्म लोकों के सूक्ष्म जीवों और तत्वों की जानकारी प्राप्त कर उनमें निहित आत्मा से संबंध स्थापित कर लेता है। अर्थात जब विचार तरंगे आत्म प्रकाश से प्रकाशित आकाश के सूक्ष्म मंडल पर पड़ती है तब वह सूक्ष्म स्थूल के सदृश विराट और विशाल बनकर अपना स्वरूप प्रकट कर योगी को ब्रह्मांड के लिए आकाश का क्षेत्र खोल देती है। योगी अपने विचार तरंगों को किसी भी नक्षत्र तारों उपग्रहों पर भेजकर या उसका दिव्यालोकन कर वहाँ के सूक्ष्म से सूक्ष्म अणुओं और तत्वों को देख सकता है। वह अनंत आकाश के किसी भी स्वरूप को क्षण में ही खोज कर संग्रह कर सकता है। इसी प्रकार पृथ्वी के सूक्ष्म मंडल को प्रकाशित कर वह भूमंडल पर गुप्त से गुप्त वस्तुओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है। वह पृथ्वी के भीतर छिपे तत्वों की खोज कर सकता है और पृथ्वी के ऊपर
परिचित अपरिचित सभी जीवों के रहस्य को समझ सकता है। सूक्ष्म प्राण प्रकाश तरंगों के मंडलों पर भेजकर वह प्राण की गति और वायु का प्रवाह देख सकता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म धमनियों को प्रभावित होते हुए वह जान लेता है। वह ईड़ा पिंगला सुषुम्ना की स्थिति और गति को प्रत्यक्ष देखने लगता है। वह वायु के गमन करने वाले सभी गुप्त जीवों और देवताओं को प्रत्यक्ष दर्शन कर सकता है। ऐसी तरंगे अहम और चित्त के मंडल पर पड़ने से त्रिगुणात्मक गुणों के रहस्यों की जानकारी होती हैं और बुद्धि रूपी तारा पर पड़ने से संपूर्ण विद्याओं की जानकारी प्राप्त कर लेता है। ईड़ा पर डालने से चंद्रलोक के गुप्त से गुप्त रहस्यों का पता लग जाता है। जब यह प्रकाश पिंगला पर पड़ता है तो सूर्यलोक की जानकारी हो जाती है और सुषुम्ना पर डालकर पिंड ब्रह्मांड और संपूर्ण ब्रह्मांड के अस्तित्व को समझकर उस परम पिता परमेश्वर की सूक्ष्म से सूक्ष्म विधियों का अवलोकन कर ब्रह्मत्व में घुलन मिलन और विसर्जन की क्रिया जान लेता है। पंच महाभूतों पर वह भौतिक तत्वों को खोज करने के लिए सूक्ष्म मंडल को ही आधार बनाता है। इस प्रकाश तरंगों के माध्यम से वह संसार को अपने चमत्कार से चकित कर सकता है। कुंडलिनी शक्ति रूपी सर्पिणी को वह क्षण भर में ही उस प्रकाश का ताप देकर जगा सकता है। शरीर की किसी भी अवस्था को वह उसके द्वारा संकल्प करके प्राप्त कर सकता है। आगे बाबा जी बताते हैं कि शरीर तीन हैं, आत्मा विशिष्ट हैं। तीनों शरीर जड़ है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना और कुंडलिनी ये सभी शक्तियाँ आत्मा के बिना जड़ हैं। जब सूक्ष्म तन्मात्राएं आत्मा से प्रकाशित होकर इन्हें क्रियात्मक रूप देती हैं तब यह सजीव होकर चित्त के बंधन से मुग्ध होकर कर्म बंधन में बंध जाता है। मृत्यु के उपरांत जो शक्तियाँ संग्रहित होकर बाहर जाती हैं वे भी समर्थ हैं। इसलिए देखा गया है कि मृत्यु के बाद भी कुछ आत्माएं भौतिकता में रुचि रखकर छेड़छाड़ करने लगती हैं, जिन्हें भूत प्रेत की संज्ञा दी जाती है। आगे बाबा जी लिखते हैं, योग में निपुणता प्राप्त करने के लिए शरीर त्रय भौतिक सूक्ष्म और कारण, इनको बाबा जी ने शरीर त्रय कहा है, के रहस्य को जान लेने के लिए स्थूल शरीर को ही माध्यम बनाया जाता है। इसे सुदृढ़ स्वस्थ एवं संचालित करने के लिए आसन प्राणायाम द्वारा सुरक्षित रखा जाना जरूरी है। यदि यही नहीं है तब कुछ भी करने में समर्थ नहीं होगे। जब हम ही नहीं तो क्या होगा। इन्हें स्वस्थ रखने वाली आसन प्राणायाम की क्रियाओं को आज का जगत व्यवहारिक रूप योग के रूप में समझकर अंतर्मुख खंडों को बेकार कर देता है, जबकि बिना कुशल प्रशिक्षक के इन अंगों को छेड़ना भी गुनाह है, क्योंकि ये इतने सूक्ष्म हैं कि थोड़ा भी गलत प्रयोग से वे स्वतः समाप्त हो जाते हैं। बाबा जी आगे लिखते हैं कि मेरे द्वारा वर्णन की गई अनुभूतियाँ आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं, तब भी इसका आप पाठक वृंद स्वतः प्रयोग न करें। हर क्रिया की एक खास विधि है। उस विधि और मंत्र का कभी हम वर्णन नहीं करते हैं और न लिखते हैं। ऐसा आध्यात्म गुरु द्वारा हमेशा प्रतिबंधित होता है। यही योग और अध्यात्म की कसौटी हैं, गुप्त भेद हैं, जिसका प्रयोग हम उपयुक्त पात्र की प्राप्ति पर ही करते हैं। यह पंचम वेद के रूप में समझिए। बाबा जी सांसारिक लोगों को निमंत्रण देते हैं कि कोई भी बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, रसायनज्ञ, गणितज्ञ, साहित्यकार अथवा रोमांचकारी जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति अपने भौतिक जीवन में इसे उतारना चाहें तो वह मुझसे संपर्क करें, या वे मेरे चित्र को लेकर अपने दिमाग में बैठाकर अपनी इच्छा युक्त विचार तरंगों को बार बार
मेरे पास भेजने का प्रयास करें। यदि किसी देवी देवता का साधक हो या योगाभ्यासी हो तो वह इन्हीं के माध्यम से भ्रुकुटी पर ध्यान को अवस्थित कर चिंतन करे। मैं कहीं भी हूँ, ऐसे साधक को स्वप्न के माध्यम से मार्गदर्शन मिल जाएगा या मैं अपने सूक्ष्म शरीर के सहारे उसे पथ प्रदर्शन कर दूंगा। बाबा जी आगे लिखते हैं कि चाहे प्रश्नकर्ता विश्व के किसी भी कोने में प्रयोग करे, मैं 3 दिन के प्रयास में अवश्य मिल जाऊंगा। वह किस मार्ग का पथिक है, उसका संस्कार किससे संबंधित है, उसका मैं उपनयन कर जाऊंगा। मैं ज़्यादातर हिमालय के पिंडारी ग्लेशियर की गुफा में रहता हूँ, जो नंदा देवी, नंदा घाट, वाली द्वारा, बरकटिया, बलगुरिया और नंदा कोट बलजूरिया हिमालय के प्रसिद्ध शिखरों के मध्य पिंडारी नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। गुफा 13,000 से लेकर 18,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित हैं। यहाँ और अनेक गुफाएं हैं जिनमें यदा कदा महापुरुषों का निवास रहता है। मेरा महापुरुषों का सानिध्य में रहते हुए यह प्रयास रहेगा कि मैं सैकड़ों वर्ष तक मैं इसी अवस्था में रहकर विश्व की आने वाली पीढ़ियों को मानवों को आध्यात्म चेतना का प्रकाश देता रहूं। कोई भी वैज्ञानिक किसी भी तरह की खोज में, चाहे वह अलौकिक हो या लौकिक, यदि असफल होकर निराशा के कगार पर खड़ा हो जाए तो वह हमसे अवश्य संपर्क करें। मैं उसके लक्ष्य का भेदन अध्यात्म की कसौटी पर कसकर करा दूंगा। आज का वैज्ञानिक यदि ग्रहों, तारों पर, आकाश के अन्य लोकों में जीवन अस्तित्व को न खोज पाए और न प्रमाणित कर पाए तो वह मुझसे संपर्क स्थापित करे। मैं उन सभी वैज्ञानिकों को थोड़े दिनों के प्रयास में ही उन जीवों से संबंध स्थापित कराकर उन लोकों का भ्रमण सूक्ष्म माध्यमों से करा दूंगा। उन्हीं के द्वारा आविष्कृत टेप रिकॉर्डर और फोटॉन प्रकाश द्वारा उनके चित्रों और आवाज़ों को टेप भी करा दूंगा। आगे बाबा जी लिखते हैं, वैज्ञानिक यह ख्याल रखें कि मैं भी एक मनुष्य हूँ। कई श्रेष्ठ जन्मों के पारितोषित रूप से मैंने इस आध्यात्म प्रकाश को प्राप्त किया है। उन महान योगियों के सानिध्य में रहकर जो आज 5,000 वर्षों से पूर्व की स्थिति में ही आज भी विद्यमान हैं। मेरे ही आसपास में श्रेष्ठ आत्माएं समाधिस्थ होकर यदा कदा भ्रमण करती रहती हैं, जिनका मैं थोड़े शब्दों में वर्णन करता रहता हूँ। इन महात्माओं से भी संबंध स्थापित किया जा सकता है। अगले एपिसोड में हम बाबा जी के द्वारा जिन महान आत्माओं का वर्णन हिमालय कह रहा भाग 2 में किया गया है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो एपिसोड है यह अत्यंत ही जटिल विषय पर बनाया गया है और इसे और अधिक जानना है तो बाबा जी की पुस्तकों को पढ़िए और व्यावहारिक रूप से इस ज्ञान को समझना है तो बाबा जी के सानिध्य में जाइए या उनके सन्यासी शिष्यों के संपर्क में रहिए। खूब ध्यान कीजिए। गलती के लिए क्षमा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय महायोगी पायलट बाबा जी की।